हम जानेंगे आयोग और उनके बारे में, कौन-कौन से आयोग हैं उनके बारे में। मैकाले सबसे पहले, उसके बाद वुड का डिस्पैच, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, हार्टिंग समिति सर्जेंट आयोग। मैकाले आयोग 2 फरवरी 1835 में आया। सरकार के समिति संस्थानों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने बहुत सारे काले कारनामे किए। वो भारत में अपनी अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वुड का डिस्पैच सन 1854 में आया। वुड के डिस्पैच में स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। 1857 में कलकत्ता एवं बम्बई में विश्वविद्यालय खोले गए। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद आया हार्टिंग आयोग, जो सन 1882 में आया। इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, पहला साहित्यिक, दूसरा व्यवहारिक। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग आया, जो सन 1902 में आया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। उसके बाद आया सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में आया, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बताया गया कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसके बाद हार्टिंग समिति। हार्टिंग समिति सन 1929 में, जिसकी स्थापना सर फिलिप हार्टिंग ने की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। सर्जेंट आयोग 1944 में, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। पहला होता है विद्या विषयक शिक्षा, उसके बाद तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, उसके बाद बालिकाओं के विषय में गृह विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए। राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नवंबर 1948 में इस आयोग का गठन किया, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने 3 उद्देश्य बताए। पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा सरकारी शिक्षा और तीसरा व्यावसायिक शिक्षा।